मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है द पीसीएम विजन में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी कोर का मॉडल पेपर सेट 2 के सॉल्यूशन को देखेंगे। बच्चों मैं आपको बता देना चाहूंगा, इस चैनल के माध्यम से हिंदी कोर का मॉडल पेपर सेट 1 के साथ साथ इकोनॉमिक्स हिस्ट्री के साथ साथ जियोग्राफी का पूरे पांचों इन तीनों के पूरे पांचों मॉडल पेपर का सॉल्यूशन अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने इन सभी के सॉल्यूशन को नहीं देखा है बच्चों, तो आप चैनल पे विजिट करिए, वहां से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी प्रकार से हिंदी कोर का पूरे 5 सेटों का सॉल्यूशन अपलोड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ हम प्रयास करेंगे कि इन सभी सब्जेक्ट का बच्चों आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जाए, ताकि आप रिजल्ट में बेहतर से बेहतर कर सके बच्चों, बेहतर से बेहतर कर सके, ताकि मॉडल पेपर के बेसिस पर हम लोग लाएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक ना, वीडियो लाएंगे तो आपको उसको प्रैक्टिस कर लेना है। तो चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और कोई भी सब्जेक्ट का अगर सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करेंगे। और हम प्रयास करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस का जिसका 5 मॉडल पेपर अभी तक कुछ भी नहीं, मॉडल पेपर निकला ही नहीं है, उन सभी के लगभग 5 सेट उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपके बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं उसी से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्नों को लेकर कहें आपके सिलेबस पे आधारित, ताकि आप बेहतर से बेहतर कर सकें। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने लोग होते हैं पॉलिटिकल साइंस का, उसी के आधार पर हम लोग पॉलिटिकल साइंस का एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आएंगे। ठीक ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला देखिएगा, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके प्रश्न संख्या 1 से 4 तक का सही विकल्प करना है। देखिएगा, पहला, चल रही है धूप, गर्मियों के दिन दीवा तमतमाता रूप, उड़ी झुलसाती हुई लू। उड़ी झुलसाती हुई मतलब लू क्या होगा यहाँ पे, जो नहीं कहते लू मार दिया वही है। उसके बाद है, रुई जयो जलती हुई भू, दर चिगनी छा गई प्रायद हुई दोपहर दोपहर। उसके बाद है, वह तोड़ती पत्थर। देखिए ये आपको पढ़ लेना है, आपको ध्यान से इसको पढ़ लेना है बच्चों। और इसी से आपका जो 1 से 4 तक का प्रश्न है उसका उत्तर आपको ढूंढना है। ठीक ना, तो चलिए हम लोग प्रश्न का उत्तर को देखते हैं, आप लोग पढ़ लेना है। ठीक ना, ध्यान से। उसके बाद देखिए पहला प्रश्न है, कवि किस ऋतु की चर्चा कर रहे हैं? तो देखिए धूप की चर्चा कर रहे हैं, काफी धूप, झुलझुलासी हुई धूप के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो किसकी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी, गर्मियों की चर्चा कर रहे हैं। ठीक ना, उसके बाद है, दिन का धूप कैसा होता है? कैसा होता है? दिन का धूप बहुत ही तेज होता है, होता कि नहीं? दिन का धूप बहुत ही तेज होता है। तो दो का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सारा उसमें दिया हुआ है, आप लोग उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर हम अच्छा से एक्सप्लेन करने लगे बच्चों तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए समझे ना। और भी कोई सेट का चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा। देखिएगा, कैसी लू चल रही है? तो देखिए अभी झुलसाती हुई लू चल रही है, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ी, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उसके बाद 4 का है, 4 का आपका है, प्रतिकूल परिस्थिति में वह क्या कर रही है? तो 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। पत्थर तोड़ रही है। देखिए यहाँ पे पत्थर तोड़ रही है, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे लास्ट में। देखिए यहाँ पे वह तोड़ती पत्थर, समझेंगे ना। इसी तरह से आपका बोर्ड एग्जाम में भी प्रश्न रहने वाला है बच्चों, क्लियर है। उसके बाद आपका है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके प्रश्न संख्या 5 से 8 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए आप इस गद्यांश को आपको पढ़ लेना, ठीक ना, एक गद्यांश को आपको पढ़ लेना बच्चों। उसके बाद इनका राइट आंसर हम बताते चलते हैं। मैं प्रत्येक सब सेट में बोला हूं कि आप लोग एक बार मॉडल पेपर को प्रैक्टिस करिए, कॉपी एक पेन निकालिए, उसका राइट आंसर आप लोग लिखते चलिए। आप उसके बाद किसी वीडियो को उठाइए, किसी पर्टिकुलर वीडियो को आप लोग उठाइए यूट्यूब चैनल से, उस सब्जेक्ट का, उस सेट का, और वहां से आप लोग आंसर मिलाते चलिए। वहां से आंसर आप लोग मिलाते चलिए और आप लोग चेक कीजिए कि आप कितना नंबर ला पा रहे हैं, कितना नंबर आप ला पा रहे हैं बच्चों। आप लोग चेक करिए तो आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। प्रैक्टिस सेट है, मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट है, आपको पता भी चलता है किस प्रकार से आपका मतलब बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक। तो 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, गद्य और पद्य में अंतर को बताया गया है इस गद्यांश में। उसके बाद है, गद्य को कहा गया है लेखक की कसौटी, कवियों की कसौटी। उसके बाद है, आमजन की कसौटी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कवियों की कसौटी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। समझ गए ना बच्चों? तो आपको आंसर मिलाते चलिए। देखिए व्यवहारिक शब्द का प्रत्यय है, प्रत्यय क्या किसको कहते हैं? प्रत्यय, उपसर्ग, ये सब आप लोगों ने व्याकरण में पढ़ा होगा। तो व्यवहारिक शब्द का प्रत्यय क्या है? तो आपका 7 का राइट आंसर हो जाएगा एक। क्या हो जाएगा? एक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उसके बाद है 8 का, गद्य में निम्नलिखित में से किसकी प्रधानता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, बोध
वृत्ति का, बोध वृत्ति का। देखिए मेरा हिंदी सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ आपका सॉल्यूशन में बता रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। एक्सप्लेन मैंने हिस्ट्री, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है बच्चों, समझे ना। तो आप लोग उसे जाकर के देखेंगे। देखिए रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, संवाददाता कहते हैं, पत्रकार कहते हैं। पत्रकार मतलब दूसरा नाम हो गया, संवाददाता हिंदी में इसका शुद्ध रूप हो गया। उसके बाद है समाचार पत्र लेखन कितने प्रकार के काकर होते हैं, कितने प्रकार के काकर होते हैं, 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये इज राइट आंसर। कितने, 6 प्रकार के होते हैं। उसके बाद है संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है, तो 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा समाचार पत्र, पंपलेट्स, पत्रिकाएं, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 12 का आपका राइट आंसर देखिए क्या हो जाता है, संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहां से होती है, तो 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कहां से, संदेश से होती है। उसके बाद है सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेवारी किसकी होती है, संवाददाता की होती है, जो मतलब सूचनाओं को संकलित करता है। देखिए रिपोर्टर एक माइक ले लिया और आप देख रहे हैं द एबीपी न्यूज, यहाँ पे हम हैं गिरिडीह में, धनबाद में, और यहाँ पे छात्राओं का भारी विरोध देखने को मिल रहा है। अभी अभी जेपीसी वाला थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो जो रिपोर्टिंग करते हैं क्षेत्र में लेकर के, एरिया में करते हैं, उसको कहते हैं संवाददाता। और जो देखिए वहां पे जो टीवी में आप लोग देखते हैं, जो टीवी में उस खबर को संचारित करते हैं बच्चों, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है एंकर। क्या कहा जाता है, न्यूज एंकर कहा जाता है, ठीक ना। उसके बाद है फीचर के लिए हिंदी का कौन सा शब्द प्रयुक्त है, तो 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये रूपक। क्या हो जाएगा, रूपक। उसके बाद है विचारों के आदान प्रदान की इनमें से सबसे पुरानी परंपरा कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर ये इज राइट आंसर है पत्राचार। पत्राचार देखिए सबसे पहले क्या करते थे, पत्र यहां से वहां भेजते थे ना। उसके बाद है जनसंचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयुक्त है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मास कम्युनिकेशन। 16 का बी हो जाएगा। देखिए मास कम्युनिकेशन का एक डिग्री होता है, अगर आप 12 के बाद चाहे तो मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा भी कर सकते हैं। रिपोर्टर जिसकी संवाददाता पत्रकार बनने की इच्छा है वो कर सकते हैं, ठीक ना। तो मास कम्युनिकेशन होता है उसमें। उसके बाद है संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है तो उसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्या कहते हैं, जन संचार कहते हैं। रेडियो अस्तित्व में कब आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर सी 1895 में आया था। रेडियो का जगदीश चंद्र बसु के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो रेडियो का आविष्कार सबसे पहले उन्होंने ही किया था, जहां तक मुझे मालूम है। क्या था, लेकिन एक अंग्रेज का नाम आता है क्योंकि उसका बोला जाता है कि उससे चोरी कर लिया था, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है, हम भारतीय ही सिर्फ बोलते हैं। और रेडियो किसी अंग्रेज के नाम पर चला गया है, समझे ना, कि इसका आविष्कार इन्होंने किया था। उसके बाद निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 से 22 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए इसको पढ़ना है, इसको आपका किताब से सेट है, पाठ्य पुस्तक से दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और उससे आपका राइट आंसर निकालना है। तो राइट आंसर 19 का क्या हो जाएगा, इस काव्यांश का कवि। कवि आपको याद कर लेना है, जितने भी लेखक हैं और कवि हैं उन सभी का याद कर लेना है। जो आपके सिलेबस में, यार पूरा किताब रट मत जाना है यार, जो आपके सिलेबस में, सिलेबस को आप लोग डाउनलोड नहीं किए तो टेलीग्राम ग्रुप में पढ़ा हुआ आप लोग वहां से जाकर के देख लेना है। तो 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, गजानंद माधव मुक्ति बोध। उसके बाद 20 का आपका राइट आंसर देखिएगा, वो प्रस्तुत पंक्तियों का किस कविता से ली गई है, ध्यान से आपको सुनना है, प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई है, तो 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सहर्ष स्वीकारा है। उसके बाद है क्या झरना है मैं कौन सा अलंकार है, तो किसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, प्रश्न अलंकार। कौन अलंकार है, अलंकार जैसे अलंकार क्या होगा, उपमा हो गया, रूपक अलंकार हो गया, अनुप्रास हो गया, प्रश्न अलंकार हो गया। तो देखिए क्या झरना है, तो यहाँ पे प्रश्न का चिन्ह लग रहा है ना, तो वही हो गया प्रश्न अलंकार। कवि स्वयं को दिल की तुलना किससे करता है, तो 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा झरना से। किससे, झरना से। निम्नलिखित प्रश्नों को सही विकल्प का उत्तर का चाहिए, ये किताब से आपका है। उसके बाद है 23 नंबर का आपका प्रश्न, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कवि के अनुसार क्या कभी वापस में नहीं आता है, तो बीता समय, रुपया पैसा, धन दौलत, दोस्त के मस्त मस्ती। तो 23 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बीता हुआ समय। एक बार ये समय आपका बीत गया बच्चों तो कभी नहीं आने वाला है, इसलिए कहते हैं कि मन से पढ़ाई करिए, जिंदगी में कुछ करना है तो। अगर आप किसी भी पोस्ट पर अगर अभी नहीं है दोस्तों, तो जो आपका दोस्ती उस्ती देख रहे हो ना, वो भी सारा टूट जाएगा, समझे ना। और कोई भी आपको नहीं पूछने वाला है, तो आराम से आप लोग पढ़ाई करिए, ठीक ना। 24 नंबर का प्रश्न है कवि के अनुसार क्या शाश्वत है, तो 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, कविता का भाव। उसके बाद है 25 का, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के आधार पर समर्थ शक्तिवान कौन है, तो 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये इज राइट आंसर, पत्रकार।
ये कविता पत्रकार से बहुत ज्यादा आ रहा है, आप लोग इसको थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा, दूसरा फर्स्ट मॉडल पेपर में भी था, ठीक ना। कवि ने किसको साहसपूर्ण स्वीकार किया है, तो 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हो जाएगा, लाभ हानि, अच्छा बुरा, सुख दुख, ठीक ना। 27 का आपका देख लेते हैं हम लोग, आत्मा परिचय कविता में कवि ने किसका परिचय दिया है, तो 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वयं का, किसका, स्वयं का परिचय दिया हुआ है। उसके बाद है, देखिए इसको पढ़ लेना, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ करके प्रश्न संख्या 28 से 31 के सही विकल्प का चयन कीजिए, इसको ध्यान पूर्वक आपको पढ़ लेना है, ठीक ना। तो 28 का हम लोग देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा, इस गद्यांश के लेखक कौन है। देखिए एक कविता आपकी किताब से उठाया जा रहा है, एक कविता एक कहानी भी आपकी किताब से उठाया जा रहा है, इन दोनों को आप लोग देख लीजिएगा। इस पूरे कहानी को आपको ध्यान से पढ़ना है, अगर कहानी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं को स्पेशल चैनल का जो बढ़िया चैनल है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग उस चैनल का भी जाकर के देख सकते हैं, ठीक ना। तो इस गद्यांश का क्या क्या बताएं, इसका राइट आंसर, गद्यांश का लेखक कौन है, तो 28 का आपका राइट आंसर क्या बताएं, ऑप्शन नंबर बी जैनेन्द्र कुमार, नहीं बताए थे ना, अभी बता दिए ना भाई। उसके बाद 29 है, लेखक ने लू से बचने का क्या उपाय बताया है। पहला है गर्मी में पानी पीकर घर से निकलना चाहिए, बाहर बाहर से एक घर आने पर पानी पीना चाहिए, बाहर जाओ तो मन खाली ना हो, तो 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, कि क्या बताया है, गर्मी में घर पानी पीकर बाहर से निकलना चाहिए, गर्मी में घर से पानी पीकर बाहर निकलना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद है, लेखक बाजार कब जाने की सलाह देता है, तो 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब मन खाली हो, जब मन खाली हो। उसके बाद है, बाजार की सार्थकता किसमें है, तो वो 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवश्यकता के समय काम आना। उसके बाद है, निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प का चयन करना है, फिर से आपका दिया हुआ है, भक्ति इन पाठ में लेखिक महादेवी वर्मा का कहानी आप लोगों ने शुरू से ही बहुत पढ़ा होगा, बहुत ही अच्छी राइटर थी। उससे महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छायावादी युग की कवि थी, ठीक ना। उसके बाद है, भगत जी ने चूरण बेचकर कितने पैसे से अधिक नहीं कमाते थे, तो 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, कितने, 6 आने से ज्यादा अधिक नहीं कमाते थे। उसके बाद है, भक्तियन को अपने पिता की मृत्यु का पता कब चला था, तो 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये, अपने पिता के घर जाने पर, कब, अपने पिता के घर जाने पर। वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि हम भी इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन को ला सकेंगे। मेरा भी एग्जाम चल रहा है थोड़ा कुछ, इस कारण से अभी, और कुछ बारिश हो जा रही है, धान थोड़ा ज्यादा उठाना पड़ रहा है, हम लोग किसान घर से, समझे ना, सभी किसान घर से होंगे। तृष्णा ईर्ष्या किसके कारण आती है, तो 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये इज राइट आंसर, लालसा, ठीक ना। उसके बाद भक्तिन का विवाह किस आयु में हुआ था, तो 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, कितने, 5 साल में। उसके बाद है 37 का आपका प्रश्न बच्चों, योगेश्वर बाबू की पत्नी का भाई कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीस था, कौन था, ग्रीस था। 38 का, उस 37 से छूट गया ना, 37 का छूट गया क्या, योगेश्वर बाबू का बड़ा बेटा किस संस्था में काम करता था, तो इसका राइट आंसर होगा विज्ञापन संस्था में। उसके बाद है, हमारा हमारा तो सेप ही ऐसा देख ठहरा, किसका कथन है, हमारा तो सेप ही ऐसा देख ठहरा ठहरा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसका कथन है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, योगेश्वर बाबू का। उसके बाद है, योगेश्वर बाबू किस बिड़ला मंदिर कब जाते थे, योगेश्वर बाबू बिड़ला मंदिर कब जाते थे, तो 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दफ्तर से लौटते समय। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे आपके लिए सेट नंबर 3। इसी प्रकार से आपका आज सेट नंबर 3 कुछ देर के बाद आ जाएगा, उसके बाद हिंदी इलेक्टिव को भी हम लोग देखेंगे, और पॉलिटिकल साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्नों को लेकर के आना है, ठीक ना। तो अगर आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जाकर के उन सभी वीडियो को आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।